नमस्कार प्रिय छात्रों, सेल का जो वीडियो हमने शुरू किया था, पिछले जो अध्ययन शुरू किया था सेल का, उसके अगले वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे आग्नेय शैलों के बारे में। जो हमने 3 प्रकार बताए थे शैलों के, उसमें सबसे जो प्रमुख शैल है वो है आपकी आग्नेय शैल। अन्य जो 2 प्रकार हैं वो आप अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो जो आग्नेय शैल है उसे अंग्रेजी में इग्नियस रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, उससे बना हुआ है। क्योंकि इन जो चट्टानों की उत्पत्ति होती है, इग्नियस रॉक्स की जो उत्पत्ति होती है, वो गर्म लावा के जमने के फलस्वरूप होती है, इसलिए इन चट्टानों को आग्नेय शैल अथवा इग्नियस रॉक के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वार्सेस्टर के अनुसार इन शैलों का निर्माण तप्त एवं द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से हुआ है। ये शैल भूपटल की प्राचीनतम शैलें हैं, अर्थात सबसे पहले इन्हीं शैलों की उत्पत्ति हुई है। इन शैलों के अपक्षय तथा रूपांतरण से अन्य प्रकार की शैलें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनती हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अथवा प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने शैल चक्र में अध्ययन किया था कि मैग्मा के जमने के पश्चात सबसे पहले आग्नेय शैलों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक अथवा मौलिक शैल भी कहा जाता है। और इनके अपर्दन के पश्चात या तो अवसादी शैलों का निर्माण होता है अथवा कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैल की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को 3 भागों में या उस 3 वर्गों में उनको बांटा गया है। जो सबसे अधिक गहराई पर जो आग्नेय शैल पाई जाती हैं, उन्हें पातालीय आग्नेय शैल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शैल हैं, पातालीय आग्नेय शैल, ये अधिक गहराई पर उच्च तापमान के कारण मैग्मा के ठंडे व ठोस होने में इन्हें अधिक समय लगता है। चूँकि अधिक गहराई पर रहती हैं, जहाँ पर तापमान हमेशा उच्च पाया जाता है, इसलिए इन स्थानों पर जो गहरे स्थान हैं, उन स्थानों पर मैग्मा को ठंडे होकर ठोस होने में अधिक समय लगता है, इसलिए इनमें बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं। चूँकि अधिक गहराई पर होती हैं, इसलिए इन्हें पातालीय शैल भी कहा जाता है, पातालीय आग्नेय शैल भी कहा जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट, गैब्रो तथा डायोराइट है। इनसे जो कम गहराई पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, पातालीय शैलों से ऊपर की ओर धरातल की ओर जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हें अधिवितलीय आग्नेय शैल के नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों में प्रमुख रूप से आपके डोलेराइट चट्टान है, डोलेराइट आग्नेय शैल है। तो ये जो आग्नेय शैल हैं, ये पृथ्वी के नीचे कम गहराई पर पाई जाती हैं। जैसे कई बार ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब मैग्मा धरातल की ओर बढ़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग मैग्मा का धरातलीय अवरोध के कारण पृथ्वी के नीचे ही, धरातल के नीचे ही दरार तथा छिद्रों में अथवा नलिकाओं में, जो ज्वालामुखी की जो नली होती है, उसी नली के अंदर जमकर ठोस हो जाता है। तब जाकर इन शैलों का निर्माण होता है। चूँकि ये धरातल के नीचे होती हैं, लेकिन इनकी गहराई कम होती है, इसलिए इन शैलों को, इन आग्नेय शैलों को अधिवितलीय आग्नेय शैल के नाम से जाना जाता है। शीघ्रता से ये शैलें जम जाती हैं, इसलिए इनमें पातालीय शैलों की तुलना में सूक्ष्म रवे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी वाले पाठ में हमने अध्ययन किया था, जो ज्वालामुखी से बनने वाली जो आकृतियाँ थी, एक तो धरातल के ऊपर
निर्मित आकृतियाँ थी, एक धरातल के नीचे की ओर जो निर्मित आकृतियाँ थी उनमें से लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक, सीट, प्लग, ये सभी आकृतियाँ अधिवितलीय आग्नेय शैलों का ही रूप है। आग्नेय शैल का जो तीसरा रूप है वो है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म लावा धरातल पर आकर जमता है तो इससे निर्मित चट्टानों को बहिर्वेदी शैल कहा जाता है। बहिर्वेदी इसलिए क्योंकि ये धरातल के बाहर आकर इन चट्टानों का निर्माण होता है। जो सबसे नीचे जमी वो पातालीय, जो धरातल के निकट जमी वो अधिवितलीय, और जो धरातल के ऊपर आकर जो चट्टानें जमती हैं वो चट्टानें बहिर्वेदी आग्नेय शैल आपकी कहलाती हैं। चूँकि ये शीघ्रता से शैल जमती है इसलिए इनमें रवे नहीं पड़ते, और इन शैलों में जो प्रमुख शैल है वो है बेसाल्ट तथा गैब्रो। बहिर्वेदी आग्नेय शैल के जो निर्मित आकृतियां हैं उसमें मुख्य रूप से आपके दक्कन का पठार है जो पतले लावा के जमने के फलस्वरूप जिसका निर्माण हुआ। इसी प्रकार से कोलंबिया का पठार अमेरिका में, तो इन पठारी भागों की जो उत्पत्ति है वो पतले लावे के जमने के फलस्वरूप होती है। तो ये बहिर्वेदी आग्नेय शैल का रूप है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।